बट कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जहां पर हम भूल ही जाते हैं कि उस बंदे का असली नाम क्या है। जैसे 3 इडियट्स देखिए सबने, रैंचो। तो क्या उस वक्त जब आप मूवी देख रहे थे आप आमिर खान को देख रहे थे या रैंचो को देख रहे थे? बट वो तो आमिर खान है। तो आमिर खान खो गया था, क्या था वहां पर? रैंचो था। तो एक्टर और कैरेक्टर एक हो गए थे, उसको प्यार बोलते हैं, सब कुछ कमाल का होने लग जाता है। तो जो कर रहा होता है उसको भी मजा आता है। आई एम 100% श्योर, अगर आप उनसे पूछोगे तो बोलेंगे हाँ मुझे करने में भी बहुत मजा आया, तभी देखने वालों को मजा आ रहा है। अगर उनको करने में मजा नहीं आया होता, क्या हमें देखने में मजा आता? कोई डांसर है, डांस कर रहा है, उसको खुद ही करने में अच्छा नहीं लग रहा, आपको देखने में अच्छा लगेगा, बट वो खुद इंजॉय कर रहा है तो हमें भी मजा आने लग जाता है। तो डांस अच्छा नहीं है तो मजा आने लगता है। माइक जरा वो पीछे, हाँ वो उनकी लुक काफी हद तक, दाढ़ी भी है, चश्मा भी है, और शर्ट भी ऐसे खोली हुई है। हाँ यही भाई बंधु वाली फीलिंग आ रही है मुझे। मैंने ऑलमोस्ट सारी ही वीडियोस देखी है। अच्छा, लेकिन ऐसा मैं क्या करूँ जो मुझे इम्प्लीमेंट करना आ जाए, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, फर्क पड़ता है वीडियो देखकर, लेकिन क्या करूँ जो उससे मतलब। अच्छा कि जो भी मैं बोलता हूँ अपनी वीडियोस में उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करें? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कैसे? कितने चाहते हैं इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूं? अबे तेरी सारे चाहते हैं, मतलब आप करते क्या हो मेरी वीडियोस देख करके? हाँ बस भरते चले जा रहे हो, मैं एक आंसर सुनते हो दूसरे से निकाल देते हो। ठीक, मैं शॉर्ट में आंसर देता हूँ आपके इस क्वेश्चन का, कि जो आप बात कर रहे हो इंप्लीमेंट कर रहे हो, वो इंप्लीमेंट करना किसको करना है? मेरे को करना है, आपको करना है? आपको करना है, तो करते क्यों नहीं? पीछे हट जाओगे, आप कहोगे यार ये करने कुरने की बातें ना करो। हम सबको अगर ऑप्शन मिले कि भाई घर पे पड़े रहना है मंडे के दिन या काम पे जाना है, क्या चूज करोगे? पड़े रहना है जी, कौन काम पे जाएगा? तो बाय वेरी नेचर वी ऑल आर लेजी। तो उस लेजीनेस का क्या तोड़ है? आपको बजाय मेरे को सुनने के अपने आप को सुनना होगा बैठ करके। कुछ देर के लिए मेरी वीडियोस बंद करके इसे सुन ली, उसमें जो बातें अच्छी लगी पेन पेपर ले लिया, उसको नोट कर लिया, फिर अपने आप से पूछा कि अब इसमें से 10 बातें नहीं, क्योंकि 10 बातें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, कि इस पूरी वीडियो में से एक ऐसी क्या बात है जिसको मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतार सकता हूं और आज ही उतार सकता हूं। ये नहीं कि 1 साल बाद 2 साल बाद, अभी मैं इमीडिएटली क्या किस तरीके से शुरू कर सकता हूं। तो अब उसको लिख लिया और उसको पक्का करते चले गए, उसको लिख करके सब जगह पे लगा दिया। 99% लोगों की कहानी क्यों है ये कहानी? चाहे तो बदली जा सकती है ये कहानी, इतना आसान है, फिर भी हम बदल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम कभी ट्राई ही नहीं करते। ट्राई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जिस भी सिचुएशन में हम हैं, चाहे वो कितनी भी बुरी हो, लेकिन उसकी आदत पड़ गई। जैसे कोई कैदी है, वो एक जेल में रहता है, जैसे जेल में अगर मान लो उसने 10 साल स्पेंड करे तो जेल है वो, लेकिन जब वो उस जेल से बाहर निकलता है 10 साल बाद, तो उसको सेल से भी प्यार हो जाए जहां पर वो रहा हो। ऐसा होता है नहीं होता? पता है ना सबको? यस सर, हमारे साथ ऐसे ही हुआ था सर। जिसने भी यस सर करा ना, उनकी सबकी शक्लें दिखाएंगे हम वीडियो में। चलो बैठिए, कुछ नहीं कहते हैं। और बहुत कम लोग होंगे जो इस लेवल पे जाकर के कुछ आपसे शेयर करेंगे। तो अब ये ध्यान से समझना, इस प्रॉब्लम को हम समझ पा रहे हैं ना, कि वो एक कंफर्ट जोन बन जाता है। अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे वो कितनी भी अनकंफर्टेबल है, लेकिन आदत पड़ गई है तो आप उसको कंफर्ट जोन बोल सकते हैं। क्योंकि नई आदत बनाने के लिए पहले इस आदत से पीछा छुड़ाना होगा, जो भी अपना रूटीन है उससे हट करके कुछ करना होगा, प्लस जो आप नई आदत बनाओगे वो शुरू में आपको टॉर्चर देगी, शुरू में प्रॉब्लम्स आएगी, वहां पर बहुत पेशेंस चाहिए। मतलब इफ यू रियली वांट टू डिस्कवर व्हाट लव इज इन योर लाइफ, तो बहुत पेशेंस चाहिए, चाहे किसी इंसान के साथ, चाहे किसी काम में। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, और बहुत कम लोग होंगे जो इस लेवल पे जाकर के कुछ आपसे शेयर करेंगे। प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे कुछ शेयर कर रहा हूं, बहुत पेशेंस चाहिए। तो ऐसे मान लो कोई कमरा है जो पिछले 5 साल से साफ ही नहीं हुआ है, तो एक तरीका तो यह है उसको बंद करके लॉक करके पड़े रहने दो, उस कमरे की तरफ देखो ही मत। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मुंह दूसरी तरफ कर लो, कमरा इधर है। ये एक तरीका है, ज्यादातर लोग ऐसे ही जी रहे हैं।
अभी मैंने कमरे की बात करी, ये है वो कमरा। तो एक तरीका ये है लाइफ को जीने का, बट जैसे ही उस कमरे में आप जाओगे, चारों तरफ मकड़ी के जाल लगे हुए हैं, ये है वो है, बदबू आ रही है, चीजें सड़ रही हैं बड़ी बड़ी, धूल मिट्टी है, पता नहीं क्या क्या है। तो जैसे उस कमरे में घुसोगे क्या हो, कंफर्टेबल लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा? तो शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, तो वहां पर भी क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। एग्जैक्टली ये क्वेश्चनिंग करने के लिए पेशेंस चाहिए। अपने आप से क्वेश्चनिंग करने के लिए बैठ करके, ये मेरी जो भी अंदर प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ क्या है, उसके लिए पेशेंस चाहिए। दिस ट्रैप ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इससे फ्री कैसे हो सकते हैं? क्वेश्चनिंग, और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि यार मैं ये कर क्या रहा हूं। ये जो ड्रग से लोग एडिक्ट हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कभी क्वेश्चनिंग नहीं करते, पूछते ही नहीं है। हाँ दोस्त सब पी रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूँ, भेड़ बकरियों की तरह चलते चले जा रहे हैं। तो दिस क्वेश्चनिंग इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। यहां से आप इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ट्रैप से फ्री हो सकते हो, बच सकते हो। यहीं से आप ये देख सकते हो कि क्या ऐसा काम है जो मैं करता हूं, शॉर्ट टर्म में मुझे अच्छा लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे लिए बुरा है, और क्या ऐसा काम है जो मैं करता हूं और शॉर्ट टर्म में बहुत बुरा लगता है, दर्द होता है उसको करने की वजह से, फिजिकली भी पेन होता है, इमोशनली भी पेन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो इन दोनों के बीच के फर्क आप देख सकते हो थ्रू क्वेश्चनिंग। अब अगर आप क्वेश्चनिंग करते हो तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी इन दोनों में से जो सही है आपके लिए वो आप चूज भी कर सकते हो। तो अब ध्यान से समझो। अब नाउ कम्स द क्वेश्चन कि माइंड में हमारे सब कुछ ऑर्डर में कैसे होता है? थ्रू क्वेश्चनिंग, देयर इज नो अदर वे ऑफ डूइंग। वहीं से हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है। पूरी की पूरी साइंस क्या है अगर क्वेश्चनिंग नहीं है? साइंस इज नॉट अबाउट बिलीव्स। आप लोग बिलीव्स में जी रहे हैं। अपने अंदर झांक करके देखो, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। कुछ भी मान लिया है, कुछ भी पकड़ रखा है, उसी की वजह से डिसऑर्डर हो रहा है। जैसे ही क्वेश्चनिंग करोगे दर्द होगा। अंदर कितने टाइम से गंदगी चल रही है, अंदर कितने टाइम से डिसऑर्डर है? क्या पिछले कुछ दिनों से है, कुछ महीनों से है, पता नहीं कितने सालों से है? कभी हमने बैठ करके अंदर कुछ संभालने की कोशिश करी? ना।